गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस न्यू ब्लॉग। मंडे है आज और आपको तो पता ही है सैटरडे संडे की छुट्टी होती है और उसके बाद क्या हालात होती है। सही में अपने आप को पुश करना पड़ता है उठने के लिए। कल का दिन हमारा अच्छा रहा, सैटरडे संडे अच्छा रहा, एक्सेप्ट ओनली वन थिंग कि कल शाम को थोड़ी सी गाड़ी ठुक गई थी। आपने अभी तक, जब तक ये ब्लॉग आएगा अभी तक आप देख चुके होंगे लास्ट ब्लॉग में। अगर नहीं तो आप हमारा लास्ट वाला ब्लॉग देख सकते हैं। लेकिन भगवान की बहुत कृपा हुई कि वो ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, बहुत कम सा लगा। वो तो थोड़ा सा मैंने टाइमली ब्रेक लगा दिया तो बच गया। सो ठीक है, जो भी हुआ अच्छा हुआ। तो बढ़ते हैं, आज देखते हैं आगे क्या रखा है हमारे लिए आज लाइफ में। तो बने रहिए ब्लॉग के एंड तक। जितना आपके लिए सरप्राइज़ होता है कि आज के दिन में क्या होगा, उतना ही हमारे लिए होता है। तो गाइज़ वेलकम बैक। दोपहर के 3 बज गए हैं। आपको लग रहा होगा यार सुबह मिला था मैं आपके 6:30-7 बजे और सीधा 3 बजे। तो आपको पता है यार, अभी तक जो है ना, सीरियसली आजकल थोड़ा स्केड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा है। कृषि को संभालना होता है 1-2 घंटे सुबह, फिर ऑफिस का काम चला रहता है। अभी बस ब्रेक हुआ है तो मैं खाने के लिए उठा था। मुझे लगा क्विकली आपको अपडेट देने कि हम लोग क्या कर रहे हैं। आफ्टरनून हो गया है तो 3 बज के अभी खाना खाएंगे। और ये लोग तो एज यूजुअल दोनों बैठे हुए हैं, गप्पे मार रहे हैं। ये देखो, ये सीआईडी की शिकौन में ये सीआईडी देखती रहती पूरा दिन, आजकल सीआईडी देखती रहती है। जिसको भी सीआईडी पसंद है वो कमेंट में मेरे को बताना। पूरा दिन आजकल सीआईडी देखती है, पता नहीं इसको क्या मिलता है उसमें। तो अभी लंच का टाइम है, अभी क्विकली लंच करूँगा और फिर काम पे लग जाऊँगा। तो ये है हमारी यहाँ की लाइफ, और ये शायद कुछ और भी बिजी होने वाली है जब ऑफिस से स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलिए गाइस, क्विकली खाना खा लेते हैं। और आप हालत तो मेरी देख ही सकते, देखिए शेव करने का भी टाइम नहीं लग रहा आज। तो गाइस, मंडे जो है ना, मंडे बहुत टफ निकला है, सही में बहुत टफ निकला है। पूरा दिन मैं इस रूम में, इस 4 दीवारी में बैठा रहा हूँ, काम करता रहा हूँ, और मेरा हाल ना बिल्कुल आज शौर्य के जैसा हो गया। आई एम श्योर आप सोच रहे होंगे ये शौर्य कौन है। शौर्य ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है और मैं आपको इसके बारे में आज बताता हूँ, क्योंकि मोस्टली मेरे जो दिन है ना, जब बहुत ज़्यादा काम होता है, वो शौर्य की तरह ही निकलते हैं। तो 2016 में ना एक मूवी आई थी ट्रैप्ड, और उसमें एक लड़का था जो लीड रोल था, जो लीड एक्टर था, उसका नाम था शौर्य। शौर्य जो है एक नौजवान यंग मैन, एक कॉल सेंटर में काम करता था, एंड ही वॉज इन डीप लव विद अ लेडी। बहुत ज़्यादा प्यार करता था वो एक लड़की से, नूरी था उसका नाम। अब वो नूरी से ना शादी करना चाहता था, लेकिन आपको पता है जैसे टिपिकली मूवीज में होता था, नूरी की शादी कहीं और हो रही है। अब वो बेचारा बहुत परेशान है, अब क्या करे वो। अब उसे शादी तो करनी है नूरी से, लेकिन उसके लिए उसको एक घर चाहिए, है ना। अब वो घर कहाँ से लेके आए, तो उसने काफ़ी जगह घर देखे, लेकिन या तो घर बहुत महंगे थे क्योंकि उसकी सैलरी इतनी थी, उसकी अर्निंग इतनी नहीं थी कि वो उतना उसको सपोर्ट कर पाता। तो उसने घर ढूंढते ढूंढते वो एक ना जो डीलर्स होते हैं जो घर दिलवाते हैं शहरों में, वो एक डीलर के पास पहुंच जाता है, और वो डीलर पहचान जाता है थोड़ा सा उसको कि जरूरतमंद है। वो उसको एक ऐसी बिल्डिंग में ले जाता है। अब शहरों में क्या होता है ना, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है, जैसे हम लोग गौर सिटी में रहते हैं, ग्रेटर नोएडा में। अब वहाँ क्या है कि वहाँ 25 फ्लोर का बिल्डिंग है और हम लोग रहते हैं 11th फ्लोर पे। तो ऐसी कोई बिल्डिंग थी, और इन बिल्डिंग्स के ना लीगल इश्यूज भी बहुत रहते हैं। तो जब लीगल इशू आ जाता है तो फिर वहाँ पर तब तक उनको एनओसी नहीं मिलती, तब तक वो उसको सेल नहीं कर सकते जब तक वो सेटल नहीं हो जाता। कोई ऐसा ही बिल्डिंग था, यहाँ पर लीगल इश्यूज थे और वहाँ पर कोई नहीं रहता था, और वो डीलर शौर्य को उसी फ्लैट में ले गया। और शौर्य तो बहुत खुश हुआ कि यार इतने सस्ते में इतना बढ़िया फ्लैट मिल गया। और सोसाइटीज़ में काफ़ी स्पेशियस होता है, काफ़ी अच्छा बना होता है, प्लान्ड होता है, तो अच्छा ही रहता है वो। अब शौर्य को इतना अच्छा लगा कि उसने बिना सोचे समझे उसको हाँ बोल दिया, जबकि वो एक सुनसान बिल्डिंग थी, वहाँ कोई नहीं रहता था और वहाँ 2 लोग रहते थे। अब शौर्य के मूव होने के बाद एक शौर्य और दूसरा एक वॉचमैन, सिर्फ एक वॉचमैन, और वो वॉचमैन भी किसी काम का नहीं था, पड़ा रहता था, उसको समझ ही नहीं आता था कौन आ रहा है कौन जा रहा है, तो वो भी बस नाम का ही था। अब शौर्य जब वहाँ पर मूव हुआ तो शौर्य ने किसी को नहीं बताया, क्योंकि नूरी की
शादी हो रही थी 1-2 दिन बाद, तो शौर्य उसको सरप्राइज़ देना चाहता था कि हम लोग शादी करेंगे और वहाँ पर जाएंगे। तो नूरी को ये तो पता था कि हम लोग शादी कर रहे हैं, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि शौर्य ने फ्लैट कहाँ पर फाइनलाइज़ किया है। तो इसी बीच में शौर्य अपना सामान वामान लेके वहाँ चला जाता है। अब वहाँ पहुँच के अब वहाँ पर सिंस कोई भी वहाँ पर मूव नहीं हुआ था, तो वहाँ का सीन कुछ ख़राब ही था। इलेक्ट्रिसिटी जो पावर सप्लाई होता है वो रेगुलर नहीं था। जैसे इसने मूव किया, पावर सप्लाई ऑन किया, लाइट गोज ऑफ, सब बंद हो गया। अब सबसे जो अनफॉर्चुनेट चीज़ हुई उसके साथ, सबसे अनफॉर्चुनेट यार, जब ये मूवी हम देख रहे थे ना, हम लोग सब देख रहे थे, पूरी फैमिली, मतलब मेरी वाइफ, साक्षी, पल्लू, मैं, हम लोग सही में यार ऐसा मतलब मूवी में खो गए थे। और सबसे अनफॉर्चुनेट चीज़, जैसा कि मैंने बोला, उस बंदे के साथ ये हुई, शौर्य के साथ, कि वो किसी तरह से ना उसका दरवाज़ा, अब वहाँ पर कोई आता जाता नहीं था, बिल्कुल लॉक, मतलब जाम पड़ा था सब कुछ, वो लॉक हो गया दरवाज़ा। उधर से इलेक्ट्रिसिटी गॉज ऑफ, दरवाज़ा बंद, लॉक, काफ़ी कोशिश की उसने खोलने की, वो नहीं खुला, इलेक्ट्रिसिटी चली गई, काफ़ी कोशिश किया उसने, और उसका जैसे इलेक्ट्रिसिटी गई, उसको लगा था, उसको ध्यान नहीं दिया, उसको इनिशियली लगा इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी, तो उसने इतना ध्यान नहीं दिया, वो अपने मस्त उसको सेटल वेटल करता रहा, सब कुछ सेटल करके बैठ गया वो। अब हुआ क्या कि वो इलेक्ट्रिसिटी का वेट करते करते उसकी फ़ोन की बैटरी भी डेड हो गई। फ़ोन की बैटरी डेड हो गई, पूरे आउटसाइड वर्ल्ड से वो कट गया। नूरी को बता नहीं सकता वो कहाँ पर है, लेकिन तब तक उसने लाइटली लिया था कि ऐसा कुछ नहीं होगा। ही वॉज नॉट, मतलब वो सोच ही नहीं रहा था कि ऐसा कुछ होने वाला है। उसको लगा था कि लॉक भी खुल जाएगा, और मतलब लाइटली ले रहा था अभी तक वो। लेकिन एक दिन बीता। आप देखिए यार इस मूवी को, मतलब ना थोड़ी देर के लिए बंदा पागल हो जाता है कि क्या चल के रहा है इसकी लाइफ में। पानी खत्म होता है, खाने का सामान खत्म होता है, धीरे धीरे वो इस स्टेज में पहुंच जाता है कि वहाँ के कॉकरोचेस खा रहा है, वो पिजन्स खा रहा है, रैट से बातें कर रहा है, चूहे से बातें कर रहा है। कुछ ऐसी एक और मूवी थी, कास्टअवे, वो भी आप देख सकते हैं, वो भी ऐसे ही है, सर्वाइवल मूवी है वो भी। उसमें जो बंदा है वो सी बिल्कुल बीच में फंस जाता है, तो उसको तूफान से कश्ती जो है उसको कहीं किनारे पे ले जाती है, और वहाँ पर आइलैंड पे बैठा रहता है, ऐसे कुछ। तो ऐसे कुछ उसके साथ हो रहा था, शौर्य के साथ। चूहों से बातें कर रहा है, पानी खत्म हो रहा है, अधमरा हो गया थोड़े दिन में, काफ़ी कोशिशें कर रहा है। इवन ही वेंट टू अ लेवल कि उसने अपने हाथ काट के ब्लड निकाला, हेल्प लिखा उसमें कार्डबोर्ड पे और नीचे फेंका। तो एक लेडी वहाँ से बिल्डिंग के नीचे से जा रही थी, उसने देखा भी, लेकिन उस लेडी को थोड़ा डाउट हुआ था। उसने वॉचमैन से पूछा, जैसे मैंने बताया वो वॉचमैन किसी काम का नहीं था, तो उससे भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वो चली गई। इस बंदे ने, शौर्य ने, वैसे काफ़ी और भी कोशिशें की। आप मूवी देखिए, आपको समझ आ जाएगा कि किस लेवल तक उसने सरवाइव किया। उसके बाद समहाउ एक दिन बारिश हुई, काफ़ी दिन बीत जाते हैं यार ऐसे। बारिश हुई एक दिन, तो उसने पानी वानी के बर्तन वर्तन भर लिए, एटलीस्ट उसको पीने के लिए पानी मिल गया, तो ही वॉज सो हैप्पी। कितना खुश हुआ वो पानी को, मतलब पानी देख के, एटलीस्ट मुझे पानी मिल गया, मैं थोड़े दिन कुछ और जी सकता हूँ। तो ऐसे करते करते काफ़ी दिन बीत गए, और शौर्य, नूरी को भी पता नहीं, नूरी की शादी हो गई, सब हो रहा है, वो बेचारा वहीं पर चार दीवारी में, जैसे आज मैं पूरा दिन चार दीवारी में, कोई ब्लॉग ही नहीं बन पाया, पूरा दिन इस चार दीवारी में बैठा रहा हूँ। अब ना उसको ये समझ आ गया था कि यार मरना ऐसे भी है वैसे भी है, क्योंकि वो मरने की कगार पे था, अधमरा सा तो हो गया था पहले ही वो। अब उसने सोचा कि यार मैं ना बालकनी, मेन गेट तो वो खोलने से रहा फ्लैट का। अब होता है कि जो हाई राइज बिल्डिंग होती है उसकी बालकनी की जो साइड होती है ना, वो कवर होती है, मतलब कई लोगों ने कवर कर रखा होता है, स्टील ऊपर तक लगा रखा होता है, तो बाहर जाने, ताकि कोई अंदर आ ना पाए ना बाहर जा पाए। उसने सोचा मैं वहाँ से काट के, पतली होती है थोड़ी रोड, उसको काट के नीचे उतर जाऊँ। अब तो मतलब ऐसा था कि पूरा जो टावर था, मतलब इसमें फ्लैट्स होते हैं, अब वो टावर ऊपर तक बना, मतलब था कि कुछ पे एक फ्लैट बने हुए थे, जैसे शौर्य जिसमें मूव हुआ था वो फ्लैट बना हुआ था, लेकिन नीचे जो है वो डोर वोर नहीं लगे थे। तो उसने सोचा यार मैं नीचे उतरूंगा, जो भी फ्लैट में डोर वगैरह नहीं लगे उससे वो बाहर निकल जाएगा, और वैसा ही हुआ। काफ़ी मेहनत किया उसने, काफ़ी मेहनत किया, आधमरा हो गया था लेकिन उसमें जान नहीं, लेकिन फिर भी उसने काफ़ी कोशिश किया, और किसी तरह से उसने वो मेटल जो होता है ना बालकनी की तरफ, वो काट के
वो नीचे उतर गया। अब वो नीचे उतर के जब 1-2 फ्लोर नीचे जाता है तो उसको एक फ्लैट मिलता है जिसमें गेट्स नहीं लगे हुए थे। अब वो उस गेट से किसी तरह से 4-5 स्टोरी बिल्डिंग्स जो उस पर था वो नीचे जाता है, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं होती, गिरता पड़ता मरता, काफ़ी गिरता हुआ नीचे पहुंचता है क्योंकि काफ़ी दिन से कुछ खाया नहीं है, पिया नहीं है, हालत बहुत ख़राब है। तो नीचे पहुंच जाता है और उसके बाद हॉस्पिटल में जाते हैं, उसको लेके जाते हैं। हॉस्पिटल के बाद उसका थोड़ा रिकवर करता है। तब तक नूरी आती है बेचारे ने, जिसके लिए सब कुछ ये किया। नूरी की शादी हो गई है। अब ये थी कहानी शौर्या की, और बिल्कुल ऐसी ही कहानी आज मेरे साथ हुई है। रूम में घुसा था 10:30 बजे, उसके बाद आफ्टरनून में निकल पाया। खैर मैं तो निकल पाया, वो तो बेचारा निकल ही नहीं पाया था, लेकिन हालात मेरे वैसे ही हो रहे थे। थोड़ा सा निकला था, लंच किया, फिर वापस आके रूम में घुस गया और फिर अब बैठे हैं। तो गैस ये थी कहानी शौर्य की। देखिए हम सबकी कहानी जो है ना, किसी एक और दूसरे दिन कभी ना कभी ये लाइफ में कुछ ऐसी कहानी होती है शौर्य के जैसी, यहाँ पर हम अंदर तो घुस जाते हैं लेकिन बाहर आने का रास्ता नहीं मिल पाता। तो मैं आपको ये आज क्यों सुना रहा था शौर्य की, क्योंकि आज की मेरी जो लाइफ है ना वो ऐसी ही थी। तो मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। और अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और अगर आप हमारे ब्लॉग्स जो है रेगुलरली देखते हैं और आपको पसंद है, तो प्लीज़ डू नॉट मिस टू हिट दी सब्सक्राइब बटन। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। कल तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू।